हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष जिंदल। वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज पार्ट 6। आज का जो हमारा वर्ड है, पहले हम लास्ट क्लास का कुछ देखते हैं। बट इट वॉज ब्लैंक दैट केप्ट देम टुगेदर एज दे रियली हैड नथिंग सिग्निफिकेंट इन कॉमन। वो क्या कह रहा है कि खास कुछ कॉमन नहीं था उनमें, लेकिन फिर भी वो साथ साथ रहते थे, इकट्ठे थे, है ना। इतना मीनिंग समझ आ गया। मीनिंग समझ आ गया तभी इसको सॉल्व कर पाओगे। पहला क्या है? फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या बताया था? किसी चीज को फोर्टिफाई करने का प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम फोर्टिफिकेशन कहते हैं, है ना। तो क्या ये प्रोसेस की बात हो रही थी? प्रोसेस उनको साथ रखे रखा था, ऐसा तो नहीं है। या फिर मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम कोई वॉल वगैरह ड्रॉ करते हैं किसी प्लेस को सेफ रखने के लिए, तो उसको हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। अगर मैं किसी चीज को सेफ रखने के लिए बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं किसी से अलग हो रहा हूँ या उससे मिलजुल रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ, लेकिन ये तो साथ रहने की बात कर रहे हैं, तो इसी वजह से तो हो नहीं सकता। फोर्ट भी किसको बोलते हैं? उस बिल्डिंग को जिसपे आर्मी वगैरह ट्रेनिंग लेती है, या फिर जो एक ऐसी बिल्डिंग जो अटैक से प्रिवेंट करने के लिए बनाई जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता। 40 क्या था? ये नाउन था। इसका मतलब क्या था? कोई भी चीज जो मेरी स्ट्रेंथ है, कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जैसे मैं बोलूँ कि इंग्लिश इज माई 40। इंग्लिश जो है ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसको अच्छे तरीके से डील कर सकता हूँ, इसको अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ। हो सकता है कि आपकी जो 40 है वो साइंस हो, मैथ्स हो, सच बोलना हो, झूठ बोलना हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो लास्ट क्या था? फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या था? मेंटल करेज या फिर मेंटल स्ट्रेंथ। मैंने बोल दिया दो भाई हैं, है ना। तो दो भाई हैं, आपस में खास बनती नहीं है, लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको जोड़ के रख रही है? उनकी मेंटल क्षमता या फिर उनकी फिजिकल क्षमता? मेंटल स्ट्रेंथ या फिजिकल स्ट्रेंथ? फिजिकल स्ट्रेंथ का क्या लेना देना आपस में साथ रहने के लिए? मेंटल स्ट्रेंथ, हाँ, कि कोई बाहर का इंसान आके हमें तोड़ ना सके। तो इसी वजह से इतने समझदार हैं कि एक दूसरे के साथ हैं, ऑल्दो बनती नहीं है। तो मेंटल स्ट्रेंथ की यहाँ पे बात हो रही है कि खास कुछ कॉमन नहीं है, फिर भी हम साथ रहते हैं। तो इसी वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सी लगा रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आज का जो वर्ड देखते हैं दैट इज प्रोट्रैक्ट। काफी बार एग्जाम्स में आया, ध्यान से समझिएगा। प्रोट्रैक्ट, प्रोटेक्ट नहीं है, प्रोट्रैक्ट, ध्यान रखना। PROTRACT। पार्ट्स ऑफ स्पीच नोट कर लो, वर्ब है, ठीक है। इसमें से एक रूट वर्ड है ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? टू पुल। काफी बार एग्जाम में है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी से एक वर्ड आपने सुना होगा ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक्टर वर्ड तो सुना होगा ना भाई। ट्रैक्टर भाई हम फार्म्स में देखते हैं, खेत में देखते हैं, ट्रैक्टर का खींचने का काम करता है। तो ट्रैक्टर कहाँ से बना? ट्रैक्ट से बना। तो जब भी आप किसी वर्ब के साथ OR लगा देते हो तो वो नाउन बन जाता है, और वो नाउन उस एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे मैंने बोल दिया एक्ट, एक्ट के साथ आपने क्या लगा दिया? OR। तो एक्टर क्या करता है? एक्ट करता है। मैंने बोल दिया टीचर, ER या OR कुछ भी लगा देते हो। टीचर क्या करता है? जो टीच करता है। प्लेयर क्या करता है? प्ले करता है, ठीक है। तो ट्रैक्ट का मीनिंग समझ आ गया, खींचना। अब प्रोट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी चीज जितना ड्यूरेशन के लिए उसको चलना चाहिए उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए वो चलती है, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्शन। इतनी बात समझ आ गई? तो लेंथन्ड इन टाइम बोल सकते हैं, या फिर लास्टिंग लॉन्गर देन यूजुअल, ये भी बोल सकते हैं। इसको एक और भी बोलते हैं प्रोलॉन्ग, ये भी वर्ब है, नोट कर लो, ठीक है। तो जैसे प्रोटेक्ट का मीनिंग आपको बता दिया है, वर्ब, लेंथन्ड इन ड्यूरेशन, या फिर लास्टिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। अब प्रोट्रैक्टेड स्ट्राइक कैरीज अ हाई रिस्क ऑफ वायलेंस। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये एज अ एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एज एन एडजेक्टिव के तरीके से यूज हो रहा है। तो कहना क्या चाह रहा है? कोई भी एक ऐसी स्ट्राइक है, अगर वो जरूरत से ज्यादा टाइम लंबी चली जाएगी तो चांसेस हैं कि वहां पे दंगे होंगे ही होंगे। इसी वजह से सरकार का यही जोर रहता है कि अगर कहीं पे भी कोई स्ट्राइक हो रही है तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, क्योंकि वो बढ़ती जाएगी तो दंगे होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मीनिंग समझ आ गया? और भी बहुत सारे वर्ड आपने बचपन में सुना होगा। प्रोट्रैक्टर, OR इसके पीछे लगा दो, वर्ब के पीछे, तो ये बन जाएगा। प्रोट्रैक्टर का मतलब क्या है? जहां पे आप एंगल्स को पुल कर रहे हो, बेसिकली डी आपने सुना होगा, डी बोलते थे हम इसको, या प्रोट्रैक्टर बोल लो आप इसको। तो यहाँ पे बेसिकली इसको क्या कर रहे हो? पुल कर रहे हो, आप एंगल्स को मेयर कर रहे हो, है ना, मेजर कर रहे हो। तो प्रोट्रैक्टर समझ आ गया। और भी कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम सीखेंगे। तो कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट में देखो क्या है? ट्रैक्ट। और कौन का मतलब क्या है? साथ में, पास आना, है ना, कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब क्या? टुगेदर। तो कौन का मतलब रूट वर्ड मतलब टुगेदर होता है, ट्रैक्ट का मतलब पुल, तो पुल टुगेदर मतलब साथ साथ रहना है, साथ नहीं छोड़ना। किसी कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हो तो कंट्रैक्ट साइन कराता है, अभी तो तुम्हारे साथ जुड़ के रहेगा, टूटेगा नहीं, है ना, या टूटोगे नहीं। तो अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? क्या होता है भाई? पुल टुवर्ड्स, अपनी तरफ खींचना, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज से आपने एक्सट्रैक्ट, किसी और से आपने कोई चीज मेटल एक्सट्रैक्ट कर ली, तो पुल आउट, बाहर निकालना। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आपका फोकस किसी की चीज की तरफ था और आप वहां से डाइवर्ट हो गए, तो क्या होगा? पुल अवे, किसी चीज से दूर चले गए, ठीक है।
रिट्रैक्शन क्या होता है? अब रिट्रैक्शन क्या होता है, जैसे सपोज करो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोल दिया कि भाई पाई की वैल्यू 3.17 होती है ना, फिर मैंने बाद में रियलाइज किया यार कि मैंने गलत बोल दिया। मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में आगे बोला कि जो मैंने बोला था वो गलत बोला था, तो मैं उस चीज को वापस ले रहा हूँ, पुल बैक। बात समझ आ गई? दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। अब मैं वापस ले रहा हूँ, इसका मतलब पाई की वैल्यू इतनी नहीं, पाई की वैल्यू इतनी होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिट्रैक्शन, और इस चीज को हम रिट्रैक्ट बोलते हैं। तो पुल बैक। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जब आपने किसी चीज में से मटेरियल निकाल दिया, मैंने बोल दिया कि ये रामू है, ठीक है, रामू बहुत स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्ट्रेंथ है। अब आपने स्ट्रेंथ को बाहर निकाल लिया रामू से, अब स्ट्रेंथ को रामू के साथ कनेक्ट करके नहीं देख रहे, अलग से देख रहे, इंडिविजुअली देख रहे हो। तो क्या स्ट्रेंथ में इसका कोई अपना फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं। इसके अंदर कोई आत्मा है? तो आपने इसमें जब किसी चीज में से कोई मटेरियल ही निकाल लिया, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। वहीं से बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। समझ आ गया? इंट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल, ट्रैक्ट का मतलब पुल करना, एबल का मतलब क्षमता, टू बी पुल्ड, है ना। तो इसका मतलब ट्रैक्टेबल का मतलब जिसको पुल किया जा सकता है, पुल का मतलब जिसको डील किया जा सकता है, डील का मतलब जिसको समझा जा सकता है ना। इंट्रैक्टेबल, इनका मतलब नॉट, लास्ट क्लास में बताया था, इनविजिबल वगैरह, है ना, इनवैल्यूएबल बताया था। तो इंट्रैक्टेबल का मतलब जिसको पुल नहीं किया जा सकता, जिसको समझा नहीं जा सकता, है ना, जिसको पुल नहीं, जिसको डिफिकल्ट सिचुएशन में उसके साथ डील नहीं किया जा सकता, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मैंने मीनिंग्स लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। आज का जो हमारा क्विज है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट वाज प्रूविंग टू बी एन ब्लैंक प्रॉब्लम। जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो क्या साबित होती जा रही थी? डिस्ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, कंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। कमेंट करना है। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, बाय।